जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम उन एरर्स के बारे में बात करेंगे जो नाउन वाले सेंटेंसेस में ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, यानी वो गलतियां जो उन सेंटेंसेस में की जाती हैं जिनमें नाउन्स होते हैं। जैसे माई सीजर्स डैश शार्पनिंग। अब यहाँ पर नीड या नीड्स, इन दोनों में से एक शब्द आएगा। स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सीजर्स है तो ये सिंगुलर है या प्लूरल। सीजर्स क्या होता है? कैंची। अब कैंची जो है हिंदी में सिंगुलर मानी जाती है कि ये कैंची यहाँ पड़ी है, उसको हम सिंगुलर मानते हैं। परंतु इंग्लिश में सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स ऐसे शब्द प्लूरल्स होते हैं और उनके साथ जो वर्ब है अकॉर्डिंगली लगाया जाता है। अब ये सीजर्स जो है यहाँ पर प्लूरल है तो इसके साथ हम नीड लगाएंगे या नीड्स लगाएंगे। मेरी कैंची को शार्पनिंग की जरूरत है, यानी तीखा करने की जरूरत है। नीड्स शब्द सिंगुलर्स के साथ यूज होता है, यहाँ पर नीड शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो ये सेंटेंस ठीक होगा। जिस एक चीज के दो भाग हों वो प्लूरल में मानी जाती है, जैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स आदि। अब इसी तरह से द गैंग, यहाँ पर डैश है, ये देखना है कि क्या लगेगा, वॉज लगेगा या वर लगेगा। अरेस्टेड बाय द पुलिस, गैंग जो था वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। गैंग शब्द के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो द गैंग वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसी तरह से व्हाट, अब यहां पर इज लगेगा या आर लगेगा। द न्यूज, क्या खबर है। यहां पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूज जो है ये प्लूरल है तो शायद यहां पर आर लगेगा, परंतु ये न्यूज जो है ये सिंगुलर में मानी जाती है। व्हाट इज द न्यूज, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। लाइव्स ऑफ पोएट्स इज या आर रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन। अब इसमें किस चीज का प्रयोग होगा? लाइव्स ऑफ पोएट्स ये किताब का नाम है। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर पोएट्स लिखा हुआ है और ये प्लूरल है तो वो आर का प्रयोग कर देंगे, परंतु ये किताब का नाम है और एक ही किताब है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। द लाइव्स ऑफ पोएट्स इज रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन। इसी तरह से मच नीड्स या नीड, क्या लगेगा? टू बी डन। मच नीड्स टू बी डन या मच नीड टू बी डन, बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। अब ये मच के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तो यहाँ पर नीड्स शब्द का प्रयोग होगा, मच नीड्स टू बी डन। इसी तरह से और सेंटेंसेस देखते हैं। ऑल हिज सन्स इन लॉ लगेगा या सन इन लॉ लगेगा, सन इन लॉज लगेगा, इसमें हमने देखना है। आर ब्रिलियंट, उसके सभी दामाद बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि सन्स इन लॉ होगा या सन इन लॉज होगा। एस कहाँ लगेगा? यहाँ पर एस जो है ये एस सन्स के साथ, सन के साथ लगेगा तो सन्स इन लॉ, लॉ के साथ एस नहीं लगेगा। ऑल हिज सन्स इन लॉ आर ब्रिलियंट, यहाँ पर ये जो सन इन लॉज लिखा है यहाँ पर एस लगाया है, ये गलत है, सन्स इन लॉ। इसी तरह सिस्टर्स इन लॉ, जो पहले नाउन है इसके साथ हैस का प्रयोग होता है, लॉ के साथ हैस का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर आई फाउंड द शीप होगा या शीप्स होगा। आई फाउंड द शीप ग्रेजिंग इन द वैली, इसमें क्या प्रयोग होगा? शीप या शीप्स। शीप जो है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर शीप का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं। द इनोसेंट ऑफन सफर या सफर्स, ये देखना है क्या लगेगा। वाइल द गिल्टी इंजॉय हिमसेल्फ होगा या देमसेल्व्स होगा। यहाँ पर इनोसेंट शब्द सिंगुलर में है तो यहाँ पर इसके साथ सफर्स का प्रयोग होगा, एस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर में है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में किया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में वो टेंस देख सकते हैं। वाइल द गिल्टी इंजॉय, यहाँ पर क्या होगा? हिमसेल्फ और देमसेल्व्स। गिल्टी शब्द प्लूरल में प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर देमसेल्व्स का प्रयोग होगा। द गिल्टी इंजॉय देमसेल्व्स। और सेंटेंस देखते हैं और हमने देखना है कि क्या यूज किया जाएगा। द सिस्टर ऑफ किरण या किरण सिस्टर इज वेरी गुड एट कुकिंग। अब यहाँ पर ये नाउन का पोजेसिव केस है तो यहाँ पर किरण सिस्टर का प्रयोग किया जाएगा, सिस्टर ऑफ किरण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो किरण सिस्टर कैसे लिखते हैं?
किरण लिखकर ऊपर एपोस्ट्रोफ लगाना है, फिर एस का प्रयोग करना है। या इसका मतलब है किरण की बहन कुकिंग में बहुत अच्छी है, खाना पकाने में बहुत अच्छी है। ये पोजेसिव केसेस इसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं जैसे मोहन्स बाइसिकल, मोहन की साइकिल। और अगर हम कहते हैं बॉयज टॉयज, इसका मतलब एक लड़के के टॉयज, बॉय लिखकर ऊपर एपोस्ट्रोफ और फिर एस लगाते हैं, बॉयज टॉयज, लड़के के खिलौने। यहां अगर हम बॉयज लिखकर फिर एपोस्ट्रोफ लगाएं, बॉयज टॉयज, इसका मतलब है लड़कों के खिलौने। यहाँ प्लूरल पहले ही लिख दिया हमने, बॉयज लिखकर फिर एपोस्ट्रोफ लगाया, बॉयज टॉयज, लड़कों के खिलौने। और ये क्या है, लड़के के खिलौने। इसी तरह से गर्ल्स बुक्स, लड़की की किताबें, एक लड़की की किताबें हैं, गर्ल लगाकर ऊपर एपोस्ट्रोफ लगाया फिर एस लगाया, ये नाउन का पोजेसिव केस है। एक लड़की की किताबें, गर्ल्स बुक्स, इसका मतलब लड़कियों की किताबें। गर्ल्स पहले ही हमने प्लूरल, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स लिखा फिर एपोस्ट्रोफ लगाया, गर्ल्स लिखकर फिर बुक्स लिखा, तो ये प्लूरल में है। हमें ये याद रखना होगा कि एपोस्ट्रोफ कहाँ लगाना है, सिंगुलर के बाद लगाना है या प्लूरल के बाद लगाना है। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे शीलाज फ्रेंड्स फादर इज अ टीचर। अब यहां पर हमने 2 बार एपोस्ट्रोफ लगा दिया, शीलाज फिर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या बना, शीला के मित्र के पिता एक अध्यापक हैं। अब 2 बार हम इस तरह से एपोस्ट्रोफ नहीं लगा सकते, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, द फादर ऑफ शीलाज फ्रेंड, शीला के मित्र के पिता, फिर हम द फादर ऑफ का प्रयोग करेंगे, द फादर ऑफ शीलाज फ्रेंड। ये जो एपोस्ट्रोफ है पोजेसिव केस का, ये हम एक बार ही यूज करेंगे, द फादर ऑफ शीलाज फ्रेंड इज अ टीचर। ये सेंटेंस करेक्ट है और ये गलत है। ऐसे केसेस में जो मेन नाउन है जिसकी बात हो रही है उसको पहले लिखा जाता है। यहां पर किसकी बात हो रही है, फादर की, द फादर, किसके पिता, ऑफ शीलाज फ्रेंड, द फादर ऑफ शीलाज फ्रेंड, फिर यहां पर एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, इज अ टीचर। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं, रिचाज मदर्स रिंग इज लॉस्ट, रिचा की माता की रिंग गुम हो गई। अब यहां पर फिर से हमने 2 बार एपोस्ट्रोफ का यूज कर लिया, पोजेसिव केस का यूज कर लिया, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो क्या लिखेंगे, द रिंग ऑफ रिचाज मदर इज लॉस्ट, रिचा की माता की अंगूठी गुम हो गई। तो रिंग ऑफ रिचाज मदर। अब इसमें मेन चीज क्या है, अंगूठी, अंगूठी किसकी है, ऑफ रिचाज मदर, तो ऑफ लगाकर रिचाज मदर फिर से लिखेंगे, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। जैसे ही इज अ 60-year-old मैन, यहाँ ईयर लगेगा या ईयर्स लगेगा, ये देखना है। जब हम किसी की उम्र बताते हैं तो प्लूरल का प्रयोग नहीं किया जाता, सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है, ही इज 60-year-old मैन। एक एक ईयर का को काउंट करके एस नहीं लगाया जाता। इसी तरह से देयर इज 2 वे या वेज ट्रैफिक हियर, यहाँ पर 2 तरफा ट्रैफिक है। अब यहाँ पर 2 वे ट्रैफिक का यूज किया जाएगा, एक एक रास्ते को काउंट नहीं कर रहे हैं, सिंपल 2 वे ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। इसी तरह जैसे 60-year-old मैन, 2 वे ट्रैफिक, अगर हम इनको बार बार पढ़ेंगे तो हमें इस तरह से बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह से द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर होगा या रिपेयर्स होगा, जो रोड है उसको मुरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग होगा, द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स, क्योंकि रोड में बहुत से काम चल रहे होते हैं, तो यहाँ पर रिपेयर्स का यूज किया जाएगा, सिंगुलर का यूज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, कई स्टूडेंट्स लिख देते हैं दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक एंड स्टोन की जनरल बात कर रहे हैं, ईंटों से और पत्थर से ये बना है, ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक्स एंड स्टोन, एक एक पत्थर और ईंट को काउंट नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। और सेंटेंस देखते हैं, आई हैव अ 10 रुपी नोट या आई हैव अ 10 रुपीज नोट, क्या ठीक होगा, नोट एक ही है तो इसके लिए सिंगुलर ही यूज होगा, आई हैव अ 10 रुपी नोट, रुपीज शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से वी शुड नॉट हेट द पुअर या पुअर्स,
क्या प्रयोग करेंगे कि हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। अब पुअर जो है ये सभी गरीबों के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए पुअर्स लिखने की जरूरत नहीं है। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस या 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो एक ही है, लॉन्ग डिस्टेंस, एक डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से आई वॉन्ट अ पेपर या अ पीस ऑफ पेपर, जो सही सेंटेंस है वो होगा आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर। आई वॉन्ट अ पेपर जो है ये करेक्ट नहीं है, मुझे एक कागज चाहिए, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर। इसी तरह से आई हैव मच वर्क टू डू या आई हैव मेनी वर्क टू डू, यहाँ पर मच का इस्तेमाल होगा, आई हैव मच वर्क टू डू। मच के साथ सिंगुलर नाउन वर्क का प्रयोग किया जाएगा, वर्क्स नहीं लगेगा, और मैनी का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से हिज ब्रदर सर्व्स इन बॉयज स्कूल या बॉयज स्कूल, जैसा हमने अभी किया, क्योंकि स्कूल में बहुत से लड़के होते हैं तो यहाँ पर बॉयज लिखकर फिर एपोस्ट्रोफ लगाना है, बॉयज स्कूल। अगर इस तरह से बॉय के बाद एपोस्ट्रोफ लगाएंगे तो वो गलत होगा। इसी तरह से मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कई स्टूडेंट्स यहाँ पर आर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स के पीछे एस लगा है, परंतु ये सिंगुलर में यूज होता है तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा, मैथमेटिक्स के साथ इसका प्रयोग होगा। इसी तरह से ही हैज 2 ब्रदर्स इन लॉ या ब्रदर इन लॉज, यहाँ पर ब्रदर्स इन लॉ लगेगा, लॉ के साथ एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पर ब्रदर्स इन लॉ का प्रयोग होगा। ही हैज 2 ब्रदर्स इन लॉ, इसका मतलब उसके 2 जीजा हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। शी सैंग अ सॉन्ग, इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, सैंग वर्ब है और उसके साथ ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। कई स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते कि सैंग अ सॉन्ग, सैंग के बाद ये क्या चीज है, सैंग के बाद ये ऑब्जेक्ट लगा है। इसी तरह से शी टोल्ड मी अ स्टोरी, यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, शी टोल्ड। अगर हम कहते हैं शी टोल्ड अ स्टोरी तो ये टोल्ड के बाद अ स्टोरी ऑब्जेक्ट होता, परंतु बीच में मी लगा है तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट है और अ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सेंटेंस देखते हैं। ही गेव हरी अ वॉच, यहाँ पर भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर सीधा कहते ही गेव अ वॉच तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, परंतु बीच में अगर हमने हरी लगा दिया, उसने हरी को घड़ी दी तो हरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाया जाता है। इसी तरह से हिज स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस, उसके स्पेक्टिकल्स बहुत अच्छे हैं। स्पेक्टिकल्स ऐनक होती है तो ये प्लूरल में प्रयोग होता है, इसको हम स्पेक्टिकल्स के साथ इज का प्रयोग नहीं करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। समय बताने के लिए अ ईयर्स टाइम, 1 साल का समय, ईयर के साथ एपोस्ट्रोफ लगा दिया, ए ईयर्स टाइम। इसी तरह से अ कॉइन्स वेट, किसी चीज का भार बताने के लिए तब भी एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं, एक सिक्के का भार। अ डेज एब्सेंट, एक दिन की एब्सेंस, तो यहाँ पर भी डे के बाद एपोस्ट्रोफ यूज करके एस का प्रयोग किया। इस तरह से आप भी सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने सेंटेंसेस आप ठीक से बोल सकेंगे और गलतियों को अवॉइड कर सकेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।